स्वागत है गाइस आपका एक और वीडियो में। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आपके साथ मैं तीन चार कंट्रीज हैं जिनको कंपेयर करेंगे यूके से, क्योंकि स्टूडेंट है कुछ जर्मनी का प्लान कर रहे हैं, कोई आयरलैंड का प्लान कर रहा है और यूके को लेकर कंफ्यूज हो रखे हैं। मेरे को आप मैसेज करते हो, एक स्टूडेंट ने मेरे साथ सेशन भी बुक किया था, वो कंट्री को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज था कि पाजी मैं फिनलैंड में आऊँ या यूके में आऊँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। एज अ सेटलमेंट की ऑप्शन वो देख रहा था। तो आज मैं आपको बेटर ऑप्शन बताने वाला हूँ। आप सोचते हो कि यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, इन कंट्रीज में आप जाते हो, न्यूजीलैंड, तो यही कंट्रीज रह गई हैं दुनिया में जो अच्छी कंट्रीज है, बट नहीं। यूरोप में भी अगर आपको ऑप्शंस मिलती हैं, आपको अपना प्रोग्राम मिलता है, तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि आपको जाना चाहिए वहाँ पे। वहाँ पे सेटलमेंट बहुत ईजी हो जाती है एज कम्पेयर टू यूके। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स हैं। तो मैं सब आपको यही बोलूंगा, जो तो बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, हेल्थ केयर के कोर्सेज जो करना चाहते हैं, उनके लिए इंग्लैंड ऑप्शन बहुत बढ़िया रहता है। बीएससी नर्सिंग आप यूके से करते हो तो वो बेटर रहता है। अगर किसी ने कोई और कोर्स करना है आईटी के रिलेटेड, तो भी यूके बेटर है। अगर कोई बोले कि मैंने मैनेजमेंट कोर्स करना है और फिर वो बोले कि मैं यूके में आना चाहता हूँ, तो मैं उसको मना करूंगा। उसके लिए फिर फिनलैंड ऑप्शन बढ़िया रहेगा, क्योंकि फिनलैंड में क्या है कि 4 साल का आपको ए परमिट पे स्पेंड करना पड़ता है। स्पेंड आप 4 साल ए परमिट पे रहते हो, उसके बाद आप पीआर फाइल कर सकते हो। तो बिजनेस मैनेजमेंट आप कर लो वहां पे। फर्दर आपके 4 साल आराम से, 3 साल तो आपकी डिग्री में ही निकल जाएंगे, आपको 2 साल का परमिट मिल जाएगा उसके बाद। तो आपके 4 साल निकलते हैं, फिर आपको 2 साल का वर्क परमिट मिलता है। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है पीआर का। उसमें है कि जस्ट आपको एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। कोई भी स्टूडेंट बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहता है तो उसके लिए फिनलैंड बेटर ऑप्शन है एज कम्पेयर टू यूके। बिजनेस मैनेजमेंट के लिए क्यों आपको मना कर रहा हूँ, इसके दो तीन रीजन है। एक तो देखो, जॉब आपको फील्ड वाली बिजनेस मैनेजमेंट करके आप बोलो कि आपको डायरेक्ट मिल जाए और सैलरी जो आपको चाहिए 38,000, तो वो बहुत ही मुश्किल है। और ट्यूशन फीस बहुत ज्यादा है ग्रेजुएशन की। नर्सिंग करोगे तो जॉब मिल जाएगी, कंप्यूटर साइंस करोगे तो जॉब मिल जाएगी, बट अगर आप ये करते हो ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ, बिजनेस मैनेजमेंट, तो ये आपको फिनलैंड में बेटर रहेगा, क्योंकि वहां पे फीस भी कम है। 7-8 लाख 9 लाख एवरेज फीस है साल की। और यही आप यूके में कंपेयर करो तो 11-12 लाख 13 लाख, लिमिट नहीं है कोई, मतलब फीस बहुत ज्यादा है। और सेकंड ऑप्शन जो स्पाउस है उनकी बात कर लेते हैं, क्योंकि वो भी बाहर आना चाहते हैं। अब यूके में वो देख रहे हैं कि हम पीएचडी में चले जाते हैं, है ना, अपने वाइफ या हस्बैंड को लेकर पीएचडी में मिल जाए। भाई साहब देखो, पीएचडी में एडमिशन इतना इजीली मिलता नहीं है। आपको रिसर्च प्रपोजल तैयार करना पड़ता है और सुपरवाइजर को सेंड करना पड़ता है। यूनिवर्सिटी को आप भेजते हो, अगर वो आपको अप्रूवल देते हैं, देन आपको पीएचडी में एडमिशन मिलेगा। यूके में थोड़ा सा टफ हो जाता है पीएचडी में एडमिशन लेना। मुझे पता है कि इस पे स्पाउस आ सकता है, बच्चे भी आ सकते हैं पीएचडी में, बट आप टाइम वेस्ट करोगे। आप ट्राई करना चाहते हो कर लो। बहुत ही रेयर एजेंट्स हैं जो इसमें आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि इसमें आपको खुद ही एप्लीकेशन करनी पड़ेगी, खुद ही अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि प्रपोजल आपको खुद तैयार करना है। अप्लाई आप कर दोगे, अप्रूवल सुपरवाइजर ने दे रही है यूनिवर्सिटी से। तो इसका ऐसे सीन चलता है। अगर किसी को मिल जाता है तो फिर इसमें स्पाउस जा सकता है। और आप बोलो कि एमबीए में या किसी और कोर्स में स्पाउस अभी बंद हो चुके हैं। फिनलैंड इसलिए बेटर ऑप्शन है, फैमिली ग्रो करने के लिए फिनलैंड बहुत ही अच्छी कंट्री है, बहुत बढ़िया कंट्री है। मैं पीछे गया भी था, मैं रह कर आया हूँ थोड़ा टाइम वहां पे। मैंने वीडियोस बनाई भी, अपने चैनल पे डाली हुई है, प्लेलिस्ट जाके चेक कर लेना। तो फिनलैंड के ब्लॉग भी बनाए हुए हैं, उसमें मैंने सारा डिटेल में आपको प्रोसेस बताया था फिनलैंड का। तो फिनलैंड में जो सेटलमेंट की ऑप्शन है बहुत अच्छी है। बच्चों की एजुकेशन, वो जो बेनिफिट्स मिलते हैं ना, वो बहुत ज्यादा ही है एज कम्पेयर टू यूके। ये नॉर्डिक कंट्रीज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, डेनमार्क हो गया। बट मैं फिनलैंड क्यों रिकमेंड करता हूँ, इसमें आपका ज्यादा फायदा। फिनलैंड में क्या है कि सेटलमेंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि डेनमार्क में भी मैं एक कपल को जानता हूँ जो कि फिनलैंड शिफ्ट होना चाहते थे। उनको तो 3 साल हो गए थे डेनमार्क में, कोपनहेगन में। काम कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बट वहां पे जो इमिग्रेशन रूल्स है ना, इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। वो कहते हैं हरनीत यार, यहाँ पे सेटल होना थोड़ा सा मुश्किल है। तो वो भी बेचारे फिनलैंड का पूछ रहे थे मेरे को। तो मैं आपको यहाँ पे यही बोलूंगा कि कपल्स के लिए देखो, आप पहले उस कंट्री में जाओ जहाँ पे जाके आपको आगे फर्दर मूव ना होना पड़े। एक ही कंट्री में जाओ, वहां पे जाके आपको सेटलमेंट की ऑप्शन मिल जाए। फिर बाद में इधर उधर मूव होकर आपका टाइम खराब होगा और दूसरी कंट्री में जाके जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बहुत इजीली आपको वर्क परमिट दूसरी कंट्री में जाके मिल जाएगा। वो सेम प्रोसेस रहेगा, जीरो से स्टार्ट करोगे। बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं रूल्स जो इमिग्रेशन, वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो बेटर है आप पहले ही उसी कंट्री में जाओ, इसलिए मैं फिनलैंड रिकमेंड कर रहा हूँ। और जस्ट एक दो दिन ही हुए अभी,
मैं वीज़ा भी स्टूडेंट का शेयर कर दूंगा अगली वीडियो में। मेरा एक स्टूडेंट है लॉरिया यूनिवर्सिटी में, उसका हेलसिंकी में एडमिशन हुआ है ग्रेजुएशन के लिए, तो लॉट ऑफ कंग्रेचुलेशन। वो वीडियो देख रहा होगा। जस्ट 2 दिन ही हुए हैं अभी उसका वीज़ा आया, तो बहुत खुश था। वो भी आ जाएगा हेलसिंकी, तो उसका रहने का भी हो गया, अकोमोडेशन वगैरह बुक हो चुकी है। तो बढ़िया है। स्टूडेंट अभी फिनलैंड भी आ रहे हैं बहुत। कपल्स के लिए तो बहुत बढ़िया है। कपल्स क्या है कि साथ में आप लोग ट्रेवल कर सकते हो। और डिपेंडेंट है यहाँ पे, मैंने डिलीवरी का बताया था आपको डिटेल में। मैं करूंगा कि वो वीडियो ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा लिंक, आप चेक कर लेना। वो फिनलैंड वाली जो मैंने वीडियो डाली थी, सारा कुछ मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। तो जो फिनलैंड की एप्लीकेशन है ना, वो सिर्फ 15 से 20 दिन के लिए ओपन होती है। ज्यादा टाइम नहीं रहता। आप बोलो कि अभी हम पाजी को कांटेक्ट कर लेंगे और मैं सितंबर में आपका एडमिशन करा दूं, भाई वो सिर्फ जनवरी में खुला था पोर्टल और बंद हो गया, 15 दिन के लिए ओपन हुआ था। अभी जो आपको इनटेक मिलेगा जनवरी 2025 इनटेक मिलेगा, जिसकी एप्लीकेशन 1 सितंबर को ओपन हो जाएंगी, सिर्फ 14 दिन के लिए। उस टाइम पे ही आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी। उससे पहले कोई नहीं आपकी एप्लीकेशन सबमिट कर सकता। और एक चीज का आप ध्यान रखना, गलती मत कर देना। बहुत सारे एजेंट्स हैं जो आपको डिप्लोमा में भेजते हैं, और फिर आप जाओगे डिप्लोमा तो रिग्रेट करोगे। वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि आपको जो परमिट मिलता है बी, और उस पे आपके फर्दर जो टाइम बहुत खराब होगा, आपको पीआर के आगे प्रॉब्लम आएगी। ए परमिट होना चाहिए आपके पास। ए परमिट में आपकी सेटलमेंट सिर्फ 4 से 5 साल लगते हैं, बट अगर आपको बी परमिट मिलता है उस पे तो बहुत दिक्कत आएगी, एक्सटेंशन में बहुत दिक्कत आएगी। वर्किंग राइट्स तो मिल जाते हैं। डिप्लोमा बिल्कुल मत करो। मास्टर डिग्री, हायर डिग्री में जाओ, या ग्रेजुएशन करनी है तो डिग्री अपना ये दोनों इस प्रोग्राम में जाओ। और आइलेट्स की रिक्वायरमेंट सेम ही है, यूके में जितनी है तो उधर भी सेम है। फिनलैंड में एक चीज होती है कि ग्रुप डिस्कशन होता है, इंटरव्यूज आती हैं, तो वो आपकी तैयारी हम करवा देते हैं। जो मेरी टीम है, काउंसलर है, तो वो आपकी हेल्प करेंगे। प्रोसेस आपका सारा हो जाएगा। आप मेरे को कांटेक्ट कर लेना। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको फॉर्म दिया है, स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। फिनलैंड का अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हो तो 2-3 महीने बाद आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। और कोई भी स्टूडेंट जिसका ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूजल है, किसी और कंट्री से रिफ्यूजल है, तो यूरोप में आने का कोई दिक्कत नहीं होता। यूके में भी आप कर सकते हो। और यूके की बात करो तो यूके की भी सितंबर की एप्लीकेशन चल रही हैं। कोई भी स्टूडेंट है जो इंटरेस्टेड है यूके की यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन करना चाहता है, तो आप फॉर्म मैंने दिया, आप उधर कंट्री नेम मेंशन कर देना। मैं आपको 1 से 2 दिन में, या मेरी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी, आपका एप्लीकेशन हो जाएगा। फिनलैंड में इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ, कपल्स के लिए बहुत बढ़िया है। क्योंकि यूके में अब आ नहीं सकते हो आप पढ़ने के लिए, तो फिनलैंड में कपल जाते हैं साथ में। एक बंदा स्टडी कर रहा है, एक बंदा फुल टाइम काम कर सकता है। और अगर यूके की बात करूं, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, ये प्लस पॉइंट हो जाता है। बस यही एक प्लस पॉइंट है कि सभी ज्यादातर यूके प्रेफर करते हैं एक लैंग्वेज का। बट मैं पर्सनली बताऊं, मैं होकर आया हूं, देख कर आया हूं, इंग्लिश में भी आप सरवाइव कर लेते हो, कोई इतनी प्रॉब्लम आती नहीं है नॉर्डिक कंट्रीज में। जर्मनी में कोई जाता है तो उसको जर्मन सीखनी पड़ेगी, बट फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, 80% ऑफ द पीपल दे स्पीक इंग्लिश। कोई आपको दिक्कत आएगी नहीं, उनको इंग्लिश आती है। और जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है, ब्यूरोक्रेसी, जो भी आपके ऑफिशियल गवर्नमेंट काम होते हैं, वो आपको ऑप्शन दे देते हैं कि आप लैंग्वेज अपनी चूज कर लो। चाहे आप इंग्लिश में, चाहे आप स्वीडिश, चाहे आप फिनिश, वो 3-4 ऑप्शन आ जाती है वहां पे। तो ऑब्वियस है आप इंग्लिश ही करोगे। बट यहाँ पे एक फंडा ये है कि कल को आपको पासपोर्ट लेना ना फिनलैंड का, तो पासपोर्ट के लिए रिक्वायरमेंट है कि आपको फिनिश या स्वीडिश, दोनों में से एक लैंग्वेज का टेस्ट पास करना पड़ता है। और ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ द लोग क्या करते हैं, स्वीडिश लैंग्वेज को सीखते हैं। स्वीडिश थोड़ी इजी है एज कम्पेयर टू फिनिश। स्वीडिश, डैनिश और जर्मन, ये लैंग्वेज तीनों सिमिलर ही हैं, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें। तो ज्यादातर लोग यही करते हैं। फिनिश थोड़ी सी डिफिकल्ट है लैंग्वेज, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, इसीलिए लोग स्वीडिश सीखते हैं। और बाकी उनका सारी लाइफ वो अच्छे से इंग्लिश में सर्वाइव कर लेते हैं, और जॉब्स भी मिल जाती हैं। बट किसी कंपनी में आप फील्ड, आईटी वालों को तो देखो इंग्लिश में ही मिल जाती है, उनको कोई लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट किसी और सेक्टर में जहाँ पे आपने कम्युनिकेशन करना है, तो वो फिर मांगते हैं कि आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। और यहाँ पे एक और बात, मैं फिनलैंड को यूके से बेटर क्यों समझता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। शेंगन, एक तो शेंगन एरिया है, ठीक है। आपको कोई वीजा नहीं चाहिए। मोर देन 27 कंट्रीज हैं जिसमें आप विदाउट वीजा, आपके पास फिनलैंड का वीजा है ना, तो आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो। चाहे आप ऑस्ट्रिया जाओ, जर्मनी जाओ, स्विट्जरलैंड जाओ, लग्जमबर्ग जाओ, बहुत अच्छी अच्छी कंट्रीज हैं। कोई वीजा नहीं चाहिए, कोई हेडेक नहीं है। अब ये ब्रेग्जिट हो गया ना जब से यूके में, तो ये चीज की दिक्कत आती है कि अब आपको वीजा फाइल करना पड़ता है, फिर आप ट्रैवल करते हो, तो ये थोड़ा सा इशू होता है। तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट है। और यूके में जो क्लाइमेट रहता है ऑलमोस्ट सारा साल ठंडा ही रहता है। वो थोड़ी सी गर्मी पड़ती है, अभी पिछले कुछ सालों से पड़ रही है, वो भी
20-25 दिन के लिए। जून जुलाई में थोड़ी सी गर्मी होती है, बीच में होती है, फिर बारिश हो जाती है, ठंडा हो जाता है, तो क्लाइमेट ऐसे ही चलता है यूके का ज्यादा यहाँ पे। बट यही चीज अब फिनलैंड की करो तो फिनलैंड में भाई कनाडा जैसा टेम्परेचर है, मतलब विंटर में बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो जाता है। बट आपको ना सभी क्लाइमेट मिल जाएंगे अगर आप यूरोप में रहते हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप विंटर में स्पेन जाना चाहते हो, जैसे स्पेन में लोग घूमने चले जाते हैं, तो विंटर में क्या है कि वहां पे अच्छा रहता है क्लाइमेट, अगर वहां पे आप जाना चाहते हो, आप बिना रोक टोक कोई आपको, जस्ट आपका पासपोर्ट भी नहीं चाहिए, ठीक है, रेजिडेंट कार्ड होता है, वो आपका देखते हैं और आपको एंट्री एग्जिट मिल जाती है। तो ये चीज मेरे को यूरोप की बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज्यादा ऑप्शंस है और बहुत चीप है। फिनलैंड जैसे एक्सपेंसिव कंट्री है, तो आपने ठीक है अर्निंग कर ली, आपने पैसे सेव किए, किसी सस्ती कंट्री में जाके आप स्पेंड करोगे तो आप राजा की तरह फील करोगे। मेरे कहने का मतलब है कि लोग जो फिनलैंड में, मेरा खुद एक फ्रेंड है, ठीक है, वो जब भी लातविया जाते हैं, ठीक है, लातविया जाते हैं, जस्ट 2-2.5 घंटे की फेरी होती है, वो अपने लिए ड्रिंक्स वगैरह उधर से बाय करके लेके आते हैं, उनको सस्ती पड़ती है, क्योंकि उधर गए हैं तो चलो शॉपिंग भी कर ही आते हैं, क्योंकि कंट्रीज में, हर एक कंट्री में जो लिविंग एक्सपेंस है डिफरेंट है। पोलैंड भी सस्ता है, लातविया लुथेनिया ये सब कंट्री थोड़ी सस्ती है, स्पेन इटली। तो आप घूमने के लिए जाते हो वहां पे आपको सस्ता लगता है, अर्निंग आप कर रहे हो फिनलैंड में, स्वीडन में, नॉर्वे में, डेनमार्क में, तो अर्निंग वाइज भी बहुत अच्छी कंट्री है। और यूके के मुकाबले अर्निंग भाई सेम ही होती है, कोई इतना फर्क नहीं है। वो मैंने वीडियो बनाया हुआ है फिनलैंड जब मैं गया था, वो मैं ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप जरूर चेक करना, उसमें आपको सब पता लग जाएगा। तो ये था। अब जो स्टूडेंट यूके के मुकाबले जर्मनी प्रेफर करना चाहते हैं कि जर्मनी में भी आईटी कंपनीज बहुत बहुत ही ज्यादा है, हब है इंजीनियरिंग का, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का, तो आप बर्लिन जा सकते हो। बट ये है कि आप लैंग्वेज सीखना शुरू कर लो जर्मन। अगर आपको B2 लेवल तक आप कर लेते हो ना जर्मन, तो बहुत बढ़िया है, जर्मनी जाओ, फिर यूके मत आओ, जर्मनी बेटर है। मेरा खुद एक फ्रेंड है, 2 साल जर्मनी रह के यूके आया, कह रहा था कि जर्मनी मेरे को ज्यादा अच्छा लगा था। तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है, अगर आप जाना चाहते हो तो वो भी आप प्रेफर कर सकते हो, जर्मनी भी अच्छी कंट्री है। और कोई आयरलैंड जाना चाहता है कि बोले आयरलैंड चला जाऊं भाई यूके छोड़कर, भाई फिर कोई फायदा नहीं है। अगर तूने इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में ही आना है तो यूके बेस्ट है। आयरलैंड में जॉब्स नहीं है, आयरलैंड है भी छोटा सा, आबादी भी बहुत कम है, सिर्फ डबलिन में है सिर्फ, ठीक है, कंपनीज है जो भी है। उससे बेटर तो आपको बड़ी मार्केट ना फिर यूके में ही मिलेगी। तो ये एक वीडियो बनाना था क्योंकि स्टूडेंट कंफ्यूज थे इसके रिगार्डिंग, मेरे को पूछ रहे थे कि पाजी किस कंट्री में जाए, यूके में अभी ये चल रहा है वो चल रहा है, हम किस कंट्री, कौन सी कंट्री बढ़िया रहेगी, तो आप डिसाइड कर सकते हो, सारे फैक्टर मैंने आपको बता दिए हैं। फिर भी किसी स्टूडेंट को डाउट हुआ, कुछ नहीं पता लगा, कुछ समझ नहीं आया, कमेंट कर देना, मैं चेक कर लूंगा। किसी ने मेरे साथ पर्सनली बात करनी है, वो लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। बाकी अभी ऑफर लेटर 3 से 5 दिन में आ रहे हैं, अगर किसी का ऑफर लेटर नहीं आया एप्लीकेशन करवा लो, ठीक है, 3 to 5 वर्किंग डेज में आपका ऑफर लेटर आ जाएगा। काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, मोर देन 35 यूनिवर्सिटीज है मेरे पास, और 13 to 15 लाख के अराउंड आपका हो जाएगा। और फिर मैं बोलूंगा लास्ट में एक बात, कि ये रैंकिंग वगैरह दिमाग से निकाल दो, कितनी बार मैं आपको बता चुका हूँ, मैटर नहीं करती है भाई। जब आप आ जाओगे फिर आप रियलाइज करोगे, फिर आप पछतावा करोगे कि हमने गलती कर दी, इतनी महंगी यूनिवर्सिटी में जाने का कोई फायदा नहीं है। ये पर्सनली एक्सपीरियंस किया हुआ है स्टूडेंट्स ने। तो टोटली अपने दिमाग से निकाल दो, कि मैं, पूछते रहते हो आप बार बार ये चीज ना, तो अपना बजट वाली यूनिवर्सिटी में आओ, अपना कोर्स देखो, सिटी उसी में जाओ जहाँ पे जाके आपको काम मिल जाए, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।